समझ से परे हो जाती है, क्योंकि घर वाले, पड़ोस वाले, जानने वाले सभी एक ही चीज बोलते हैं कि मैंने ये बाल छाया में सफेद नहीं किए हैं, ये धूप में सफेद हुए हैं, मैंने बहुत सारी दुनिया देखी है, इतनी आसानी से कोई अमीर बनता नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली उदाहरण हूँ। मेरी टीम में आज 7 डायमंड हैं। हर एक डायमंड अगर चाहे तो मिनिमम 2 लाख रुपए महीने का पे आउट ले सकता है। मैंने एक शब्द यहाँ पर बोला, आपको समझना पड़ेगा, अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कहाँ है? आपकी चाहत। चाहत आपको कहाँ लेके जाती है, डिसाइड आपको उस पर करना है। आज यही धनवंतरी से मैंने बहुत सारा पैसा कमाया, मान सम्मान इज्जत शोहरत मिली, और एक आम आदमी जो पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता है, मैंने पिछले 8 सालों में कर दिया हुआ है। और अभी बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिनको पूरा करना है, लेकिन आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं या कहावतें कही जाती हैं कि नेचर और सिग्नेचर आसानी से बदलते नहीं हैं, दोनों चीज़ें बदलती हैं। मैं तरीका बताता हूँ, आप अगर बदलना चाहते हो तो 100% बदल सकते हो। आप सिग्नेचर करते हो, उंगली काट दो, अभी फिर कैसा होगा? क्योंकि जिस अंगूठे और उंगली की वजह से आप सिग्नेचर कर रहे थे, अगर वो उंगली कट जाती है, दूसरी उंगली से जैसे पेन पकड़ोगे, सिग्नेचर अपने आप बदल जाता है। और जिस दिन किसी अपने वाले की चोट आती है, दिल पे सीधे लगती है, और वो बात आपको रात में सोना बंद कर देती है, आपको नींद नहीं आती है, बार बार उसकी बात आपको कुरू देती है, अगले दिन से आपका नेचर भी बदल जाता है। सिर्फ वो बात लगनी चाहिए, आपके जहन में उतरनी चाहिए। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, मैं एक वाकया बताता हूँ। उस समय मैं एक अपने मित्र के पास गया जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था। मैं उसको मिलने गया, उसके घर पे जैसे पहुंचा तो मैं बदल चुका था, क्योंकि उसके पहले मैंने कभी ड्रेस कोड नहीं फॉलो किया था, कभी टाई नहीं लगाई थी, सेविंग कभी करता नहीं था, यानी जैसे तैसे रहता था। लेकिन जब मैं उसके घर पहुंचा तो मैं पूरा चेंज था। मेरा एक अपलाइन था, मैं उसके साथ गया वहाँ पे। जैसे मैं पहुँचा तो उनके पिताजी मेरे को पहले तो पहचान नहीं पाए, और फिर जब पहचानते हुए भी मैंने जब परिचय बताया तो उन्होंने बोला, अच्छा आप वो कोई जुड़ाने वाली कंपनी करने लगे हो क्या? तो मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, हमें लगा इनको तो इसके बारे में जानकारी है। बोले अरे लाल टाई वाले 1 साल पहले यहाँ खूब आते थे, बहुत सारे लोगों को लूट के चले गए और कुछ किसी को मिला नहीं। और ये आप बताओ, इतना बड़े आदमी आप हो करके, यानी एक अच्छे व्यक्ति हो, आपके पिता के बारे में भी मैं जानता हूँ, उनका मान सम्मान इज्जत शोहरत है मार्केट में, और आप ये काम कर रहे हो। अल्लाह मेरे इधर नहीं लग रही थी, सीधे दिल पे लग रही थी कि आदमी बोल क्या रहा है। मैं सुनता गया मस्ती से, और फिर उन्होंने चाय वाय बनवाई, मैंने चाय वाय पिया नहीं, हमने कहा चाय वाय नहीं पीते हैं। मैंने उनसे एक ही कमिटमेंट किया कि अंकल आज के बाद मैं तुमसे उस दिन मिलने आऊँगा जब मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ कर चुका हूँगा। और उसी दिन मैंने तय किया कि अभी किसी जानने वाले के पास अपने को जाना नहीं है। तो जो भी फ्रेंड सर्किल थी मैंने छोड़ दिया, रिलेशन वालों को छोड़ दिया, क्योंकि दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। आज अगर पूरे भारत की आबादी काउंट करी जाए तो लिखने में आती है 132 करोड़, लेकिन अगर हम लोग अभी चेक करें तो टोटल जो निकलेगी वो 150 करोड़ हम क्रॉस कर चुके हैं। और अपने को जिंदगी बदलने के लिए कितने लोग चाहिए? सिर्फ 3 लोग। अगर 3 लोग आपको मिल जाते हैं तो धनवंतरी से आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। सिर्फ आपके अंदर पावर होनी चाहिए, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। जिस दिन आपके अंदर समर्पण आ जाता है उस दिन दुनिया की किसी ताकत से आप डरते नहीं हो, सबसे टकराना शुरू कर देते हो, और जो आपका एटीट्यूड है आपको कामयाबी तक वही लेके जाता है। एक स्टोरी मैं शेयर करता हूँ क्योंकि स्टोरी ज़्यादा समझ में आती है। आप सबको याद होगा कि जिस समय राम का राज्याभिषेक होना था, शाम को घोषणा की गई कि सुबह उनका राज्याभिषेक होना है, और सुबह सुबह खबर क्या मिलती है कि उनको 14 साल के लिए वनवास जाना है। अभी आप विचार करो एक बार, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटे कि रात में खबर मिले कि आपको सुबह डायमंड का ताज मिलने वाला है, और सुबह क्या बोला जाए कि अभी कंपनी से ही निकाल दिया गया,
तो क्या स्थिति होगी? जिसने निकाला या तो वो खत्म या तो खुद ही। लेकिन उन्होंने कुछ मना किया क्या? कुछ भी इफुबट किया? उन्होंने बोला ठीक है मैं जाता हूं। और जब वो चले तो उनके साथ में 2 प्राणी और लग लिए। अपने को भी कितने चाहिए शुरू में? 3, और वो भी कितने लोग निकले? 3 लोग निकलते हैं। 14 साल के लिए उनको वनवास दिया गया था, लेकिन जो उनके साथ में सीता माँ चल रही थी उनको नहीं था। लक्ष्मण जो गए थे उनको भी वनवास नहीं दिया गया था। दिया किसको गया था? अकेले सिर्फ श्री राम जी को। अभी वो वनवास जाते हैं, वहां पर जब सीता जी का हरण हो जाता है तो उनको घर से सिर्फ निकाला गया था। क्या ये बोला गया था कि आप कभी घर से मदद नहीं ले सकते? कोई लिखा पढ़ी में था ऐसा? अपने लोग अगर यहाँ से आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना आपका बताता कि जाओ वहाँ प्रोडक्ट दे के आओ, वहाँ 3 सवाल मिलते हैं, तो आप अपने आप हल करते हो क्या? आप अपलाइन को फोन लगाते हो, ये तो सुनता ही नहीं है। अभी उनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, उन्होंने घर वालों को खबर करी क्या? चलो घरों से निकाल दिया गया था, नहीं करते, नाराज थे। आप लोग बोलोगे उस समय हो सकता वो नाराज रहे हो इसलिए ना बुलाया हो। तो वो ससुराल से सहायता मांग सकते थे, क्योंकि ससुराल भी अच्छे घराने में थी ना। क्या उन्होंने वहां से सहायता मांगी? उनको अगर अपने जैसे में से लोग होते, इसमें से अगर किसी को भेजो, अभी ये बोल दिया जाए कि जाओ राठौर के यहाँ से एक डब्बा लेके आना और मेरे ऊपर कटवाना है, तो जानते हो क्या बोलते हैं? गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कैसे जाएं? प्रॉब्लम क्या है कि हम बहाने बनाते हैं, और उन्होंने कभी लाइफ में बहाना बनाया क्या? सीता जी का जब हरण हो गया, उन्होंने ना तो अपने यहाँ से और ना तो सीता जी के यहाँ से कोई मदद मांगी। उन्होंने उसी जंगल में विचरण करना शुरू किया भालू और बंदरों की सहायता से, क्योंकि जब आप लगातार प्रयास करते हो तो टीम बनती है ना। उनको भी कौन मिल गया आगे चलते चलते? हनुमान जी मिल गए। अभी हनुमान जी ने जिंदगी में ना बोला क्या? उनसे जो कुछ भी कहो बोलते यस सर, हो गया। कैसे? अच्छा, इसके पहले कभी वो गए थे पर्वत उठाने, लंका टहलने कभी गए थे क्या? उन्होंने सब कब किया? क्योंकि आप जब किसी के प्रति समर्पण कर लेते हो तो आपको जो भी तकलीफें आती वो कभी दिखाई नहीं देती हैं। और उन्होंने माता जी का पता लगाया, लंका पे चढ़ाई करी। अभी पुल बनाना उसके पहले सीखा था क्या? पुल की प्रैक्टिस थी? अपने में से बहुत सारे लोग बोलते सर अभी तो हम प्लान ही दिखाना नहीं जानते, सामने वाले को जाके कैसे दिखाएं। लेकिन अभी उन्होंने पूछा किसी से कि हमें पुल बनाना नहीं आता, अभी बना के गए। क्योंकि लाइफ, आपकी लाइफ का जब गोल होता है तो आप लगातार प्रयास करते हो, और जाके वहां पर युद्ध किया, विजय हासिल हुई और फिर वापस आए। जब 14 साल के बाद वापस आते हैं तो जब घर से निकले थे तो क्या थे? वो श्री राम निकले थे। लेकिन जब 14 साल के बाद वापस अयोध्या आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि 14 साल उन्होंने लगातार प्रयास किया, एक भी दिन रुके नहीं। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लमें आई, उन्होंने कभी उनसे मुंह नहीं मोड़ा, कभी बहाने नहीं बनाए, हर प्रॉब्लम को गले लगाया और ये साबित करके दिखाया कि दुनिया में आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। तब आज उनकी जीवनी पढ़ी जाती है, तब हम उनको आदर्श मानते हैं। आप अगर चाहते हो कि दुनिया में लोग आपको कॉपी करें, आपके जैसा बने, तो लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है सीना तान के खड़े हो जाओ, टकराने दो उसको और तब तक लड़ो जब तक वो प्रॉब्लम हार नहीं जाती है। अपने लोग तो बहाना बनाते हैं, सर जी गेहूं कटाई आ गई, अब मीटिंग नहीं आ पाएंगे 2 महीना, मंडी में बड़ी भीड़ है, हम तो निकलने वाले उधर से हैं नहीं इस समय। तो अगर आप ऐसे बहाने बनाओगे तो कामयाबी मिलेगी क्या? मैंने बोला था सबको परिवार के साथ आना है। साहब कैसे आए? घर में तो छप्पर पड़े हैं। 3 साल से आप धनवंतरी में वो कोठी क्यों नहीं बनी? क्योंकि आपका अभी समर्पण बड़ा नहीं है। समर्पण आपको करना ही पड़ेगा। जिस दिन आप समर्पण कर लेते हो, पूरी की पूरी कायनात आपकी मदद करना शुरू कर देती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हो। देखो धनवंतरी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहां से आपको वो सब मिलेगा जितना आप सोच सकते हो। प्रॉब्लम कहां है कि आप सोचते कितना हो, आपके अंदर सोचने की कैपेसिटी कितनी है। अगर आप सोच सकते हो तो हासिल भी कर सकते हो, या मेरा विश्वास करो। क्योंकि मैंने जो जो सोचा वो 100% मेरे को मिलता चला गया। और आज इसीलिए ये मीटिंग में आज हॉल भरा हुआ है, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले समय पर बहुत सारे यहाँ पर डायमंड आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि पिछले 8 सालों में मेरी टीम में आज 7 डायमंड हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अगले 3 साल में 15 डायमंड इधर ब्रेक होने वाले हैं। क्योंकि कल क्या होने वाला वो मैंने देखा है।
जिस दिन मैंने धन्वंतरी ज्वाइन की थी, मैंने एक दृढ़ निश्चय किया था कि अगर इधर 15,000 रुपये भी महीने का आया तो पूरी जिंदगी समर्पित कर दूंगा। और विश्वास करो आप दोस्तों कि आज जो प्लेटफॉर्म कंपनी ने चेंज करके आपको दिया है, जो कैरियर बेस बना के दिया है, आने वाला 2 से 3 साल में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। सिर्फ आपको 100% प्रोडक्ट का यूजर बनेगा। जब तक आप यूजर नहीं बनोगे आप प्रमोटर नहीं बन सकते। सबसे पहले आपको धन्वंतरी में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनका यूजर बनना है, फिर उनको प्रमोट करना है। जिस दिन आप बिलीव आप कर लेते हो उस दिन लगातार प्रयास करना है, और तब तक करना है जब तक आपके सपने पूरे होना शुरू नहीं हो जाते। सपनों की लिस्ट आप बनाओ, आपको लाइफ में क्या चाहिए, और वो जैसे आपकी चाहत खुल के सामने आती है आप रात दिन प्रयास करना शुरू कर देते हो। फिर ना तो आपको बारिश दिखेगी, ना आपको गर्मी, ना आपको जाड़ा, ना खेती में काम, ना ससुराल में काम, ना किसी के यहाँ जन्मदिन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपको एक चीज दिखने वाली है, वो आपका गोल, क्योंकि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और जब तक आपको लाइफ का गोल दिखेगा नहीं आप उसके लिए प्रयास नहीं कर सकते। अभी आप लोगों से मैं बोल लूं कि ये शीशा तोड़ के आपको बाहर निकलना है, आप में से एक भी आदमी निकलने के लिए तैयार होगा क्या? कोई नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बाहर खड़ा हुआ आदमी आ गया, आतंकवादी है, इधर निकले तो भून देगा आप, अभी कोई रुकेगा इसमें क्या? जो नहीं दौड़ पाएगा वो सबसे पहले शीशा तोड़ेगा और बाहर छलांग लगा देगा, क्योंकि कारण क्लियर हो गया। अभी अगर मैं आपसे बोलूं ये दीवार गिरानी, आप गिराओगे क्या? आप नहीं गिराते। लेकिन अगर मैं अभी एक्सरे मशीन से दिखाऊं कि इसके पीछे 5 किलो सोना रखा है, तो अभी अपने लोग सलाह करेंगे देखो पहले उसको तोड़ के हासिल कर लिया जाए फिर बंटवारा किया जाएगा। आप इसी कुर्सी को उठा उठा के मारना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपका लक्ष्य क्लियर हो गया। ये दीवार तोड़नी पहले क्लियर था क्या? नहीं। अभी क्या सोना मिलने वाला है। आपसे अगर मैं बोलता हूं दिल्ली जाना, एक आदमी आपको मिलेगा, उसको एक डब्बा इमरिच का देना, 1200 लेना, घर आ जाना, आप जाओगे क्या? आप 500 बहाने मेरे को बताओगे। अगर मैं बोलता हूं आप दिल्ली चले जाओ, एक आदमी मिलेगा 1 लाख रुपए देगा, आधे तुम्हारे आधे हमारे। अभी आपको रास्ता पूछना है किसी से क्या? और अगर मैं टाइमिंग बताऊं कल मॉर्निंग 10 बजे तक ही, तो तुम मीटिंग छोड़ दोगे, बोलोगे चलो पहले वो 50,000 ले आते हैं। क्योंकि जब लाइफ का गोल क्लियर होता है फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाती। तो इसलिए आप अपने पहले लाइफ के गोल बनाओ, और कुछ लाइफ में आप अपने ऐसे नियम बनाओ जिनको स्वयं फॉलो करो। अगर आप फॉलो करने के लिए तैयार नहीं हो तो आपको बड़ी कामयाबी मिलने वाली नहीं। आज वो हर आदमी कामयाब हो रहा है और होगा जिसने नियम बनाए हैं और जिसने उनको फॉलो किया है। तो बहुत जल्द